ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीआरसी नंबर 1 स्टूडेंट पॉइंट में। तो आज हम करने वाले कला और संस्कृति, और इसके अंदर करने वाले राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। हमारी क्लास हमेशा आपको पता होना चाहिए लाइव 3 बजे होती है, तो जुड़ना ना भूलें। चलते हैं। आपको पता है कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्विज चल रही है। जो बीएसटीसी में महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके क्विज चल रही है और पीडीएफ भी मिल रहे हैं वहाँ पर। तो आज ही जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल पर। आप बीआरसी नंबर 1 स्टूडेंट पॉइंट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलते करते क्लास को स्टार्ट। आपको पता होना चाहिए कि मारवाड़ के पंच पीर कौन कौन से है। एक तो गोगा जी है। कौन? गोगा जी, रामदेव जी, और कौन कौन है? पाबू जी, मियाँ जी और हड़बू जी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था गोगा जी का 1003 विक्रम संवत 1003 में और 946 ईस्वी में। दिन कौन सा था उस दिन? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब हुआ था जन्म? भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। ठीक है, थोड़ा बहुत बुखार है मुझे, इसलिए आवाज़ ठीक नहीं आती होगी, बट जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। स्थान कौन सा है? ददरेवा राजगढ़ शुरू। ठीक है, कहाँ पर हुआ था गोगा जी का जन्म? ददरेवा राजगढ़ शुरू में। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। ठीक है, ओके। गोगा जी का आराध्य वृक्ष कौन सा है? जहाँ पर जिस वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है वो कौन सा? खेजड़ी। और गोगा मेडी कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये मोस्ट है। गोगा मेडी कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ में। ठीक है, गोगा मेडी का आधुनिक निर्माण किसने करवाया है? गंगा सिंह ने करवाया। गोगा मेडी का आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा मेडी में पूरे भाद्रपद महीने में पशु मेला भरता है, जिसमें ऊंट व हरियावनी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ठीक है, उसमें इस मेले में किसका सबसे अधिक क्रय विक्रय होता है? तो जिसमें ऊंट व हरियाणवी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ठीक है, और मेला कब चलता है? पूरे भाद्रपद महीने में चलता है। ठीक है, गोगा मेडी की ओल्डी या झोंपड़ी कहाँ पर है? इनका झोंपड़ी या ओल्डी कहाँ पर है? मंदिर सांसौर में है। और सांसौर कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1352 ईस्वी या विक्रम संवत 1409 में। ठीक है, जन्म स्थान कौन सा है? उडू कश्मीर शिव, जो बाड़मेर में पड़ता है। जन्म का दिन कौन सा था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? रामदेव रूनी सा पोखरण में। ठीक है, मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक मेला भरता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक भरता है। ठीक है, ओके। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हड़बू जी कौन से राजपूत थे? सांकला राजपूत थे। इनका जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मुंडेल नागौर में हुआ था। हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंडेल नागौर में हुआ था। और मंदिर कहाँ पर है इनका? वेगटी गांव फलोदी जोधपुर में। हड़बू जी का मंदिर कहाँ पर है? वेगटी गांव फलोदी जोधपुर में। और इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष को। तो आगे चलते हैं। पाबू जी महाराज। पाबू जी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में हुआ था। और उस दिन कौन सा क्षेत्र अमावस्या को हुआ था। ठीक है, स्थान कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड फलोदी में हुआ था। और फलोदी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, ओके। और पाबू जी का मेला कब भरता है? क्षेत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? क्षेत्र अमावस्या को भरता है। पाबू जी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। कैसा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। और मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंड जोधपुर फलोदी में। ठीक है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट व सांड लाने का काम किसने किया था? पाबू जी ने किया था। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट व सांड लाने का काम पाबू जी ने किया था। और ऊंट बीमार होने पर नायक या आबड़ जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बाबू जी की फड़ का वासन करता है। कौन से वाद्य यंत्र से करता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। ठीक है, ओके। थोड़ी आवाज़ खराब होगी क्योंकि मुझे बुखार है। मियाजी मंगलिया का जन्म कब हुआ था? 14वीं ईस्वी में हुआ था। 14वीं सदी में, सॉरी। और उस दिन कौन सा था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। उस दिन जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। ठीक है,
जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, कौन से परिवार में जन्म हुआ था? सांकला परिवार में हुआ था। और मंदिर कहाँ पर है? बापनी जोधपुर में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट बार। तेजा जी का जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। और उस दिन जन्म के दिन कौन सा था? माघ शुक्ल चतुर्दशी था। और पिता का नाम क्या है? ताड़ जी धोलिया। और तेजा जी की जाति क्या है? धोलिया। ठीक है, तेजा जी का निधन कहाँ हुआ था? सुरसुरा अजमेर में। यहाँ पर इनका मंदिर भी है। ठीक है, 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। तेजा जी के ऊपर 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी की गई थी। ठीक है, पर्वतसर नागौर में यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा पशु मेला भरता है। ठीक है, और सबसे अधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? नागौर में भरते हैं। ठीक है, सबसे अधिक पशु मेले कहाँ पर भरते हैं? नागौर में। और इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, तेजा दशमी को। ठीक है, ओके। अब आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। और स्थान कौन सा था? आसिंद भीलवाड़ा। मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। लेकिन इसे बाद में 2011 में 5 रुपये की कर दी गई। ठीक है, ओके। अब आते वीर फत्ता जी। फत्ता जी का मंदिर कहाँ पर है? साधु जालोर में। ठीक है, पूज्य बाबा गौतमेश्वर बाबा जो मीणाओं के आराध्य देवता हैं। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पर है? अरनोद प्रतापगढ़ में। मुख्य देवता किसके? मीणाओं के। और मीणाओं के आराध्य देवता भी है। अब आते पंद्राज जी। पंद्राज जी का मंदिर कहाँ पर है? पंद्राज सर जैसलमेर में। और गायों की रक्षा हेतु इन्होंने जान दे दी थी। ठीक है, आप वाली जान नहीं, ये और है। केसरियानाथ जी। केसरियानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? धुले उदयपुर में। केसरियानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? धुले उदयपुर में। और भील केसरिया पर सटी खीर खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। वीरों की सॉरी भील होते हैं वो केसरिया पर सटी खीर खाकर झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अब आते आलम जी। आलम जी का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, ओके। हरिराम जी का मंदिर है जोरडा नागौर में। ठीक है, हरिराम जी के मंदिर की मूर्ति की जगह सांप की बॉम्बी व शरण सिन्हा की पूजा की जाती है। ठीक है, ओके। और इनका मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है। अब आते हैं कल्ला जी राठौड़। 4 हाथों वाले देवता। इनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। स्थान का क्या था? सामी बाना नागौर। और मीरा इनकी बुआ जी थी। इनकी बुआ जी का नाम क्या था? मीरा। इसके उपनाम क्या थे? 4 हाथ वाले देवता। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। 4 हाथ वाले देवता का नाम क्या था? कल्ला जी राठौड़। ठीक है, और इनका मेला कब भरता है? आश्विन शुक्ल नवमी को भरता है। और कल्ला जी का निधन चित्तौड़ के दूसरे दरवाजे भैरव पोल के आगे अकबर की सेना से लड़ते हुए 1568 में शहीद हो गए थे। ठीक है, कल्ला जी की पीठ या रुनेला कहाँ पर है? रुनेला चित्तौड़गढ़ में। सांप बिच्छू भूत प्रेत का कल्ला जी में इलाज होता है, कल्ला जी के मंदिर में। ठीक है, ओके। अब बताइए मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और इनका जन्म कब हुआ था? 1568 ईस्वी को हुआ था। 1339 ईस्वी में इन्होंने कुंडापत की स्थापना की थी। और इनका मेला कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशमी से चैत्र शुक्ल एकादशमी तक बहुत बड़ा पशु मेला भरता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है जिसमें पशु धार पार कर व कांकरेज गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं तलीनाथ जी राठौड़। राठौड़ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। और ओर्ण तलीनाथ जी की धार्मिक स्थान है, हरा भरा स्थान है जहाँ पेड़ काटना पाप है। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ पर है? पंचोटा जालोर में। जहरीले जानवर काटने से यह इलाज होता है। ठीक है, याद रखना, ओके। अब आते क्वेश्चन पर। जितना पढ़ा है उतने से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं? ठीक है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव से है? बताइए जी, बेंगटी गांव से किसका स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए बेंगटी गांव से किसका संबंध है? हड़बू जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? ऊंटों के देवता कौन है?
जिन्हें राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय जाता है। राइट आंसर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन अभी करवाई है, जो थ्योरी कराई है उनमें से ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? अभी बढ़ाया था, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर कल्लद जी। चलते नेक्स्ट पर, कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म है जो असंगत है, बताइएगा। गोगा जी का जन्म आपको पता है ददरेवा शुरू में है, ये तो राइट है। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर, राइट है। बाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में, राइट है। ये तीनों तो राइट है, इसलिए गलत क्या हो जाएगा? देव बाबा का संबंध मलानी बाड़मेर से नहीं है। ठीक है, खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? जो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता है, कौन है वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजा जी। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है, बताइए। जो सबसे बड़ा पशु मेला है, कौन सा? मलिनाथ जी। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के पास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही